नमस्ते दोस्तों। अगर आपका भी बैंक खाता जो है पीएनबी में है, एचडीएफसी में है या फिर एसबीआई में है दोस्तों, तो आपके लिए बहुत बड़ी जो है खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर इस बैंक में जो है आपका खाता है तो मिनिमम बैलेंस का जो है एक लिमिट रख दिया गया है, जिससे जो है आपकी बैलेंस को जो है काटा नहीं जाएगा और आपको जो है हर हर महीने जो है ब्याज भी मिलेगा। लेकिन इससे कम बैलेंस होगा दोस्तों तो आपके अकाउंट से जो है धीरे धीरे बैलेंस काटा जाएगा और आपके अकाउंट माइनस में चला जाएगा। आइए जानते हैं दोस्तों ये बैंकों ने क्या नियम लाया है। 1 अगस्त 2025 से सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। आइए जानते हैं बैंकिंग न्यूज के बारे में दोस्तों, जो खबर यहाँ पे आज के पेपर में आया हुआ है। बात करते हैं दोस्तों, तो बिग ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। एसबीआई में अगर आपका खाता है, पीएनबी में है, एचडीएफसी बैंक में है, तो सभी ग्राहकों के लिए जो है मिनिमम बैलेंस लिमिट कर दिया गया है। लिमिट को फिक्स भी कर दिया गया है, यानी इतना से कम बैलेंस अगर आप रखते हैं तो आपका पैसा जो है हर महीना कटता जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा पैसा रखते हैं तो हर महीना आपको जो है ब्याज भी मिलेगा। इस बात को भी ध्यान रखना है, यानी नेगेटिव पॉइंट भी है और पॉजिटिव पॉइंट है। अगर बैलेंस मिनिमम से कम रखते हैं तो आपका बैलेंस कटते चला जाएगा और आपके खाते माइनस में चला जाएगा। लेकिन अगर आप मिनिमम बैलेंस से ज्यादा रखते हैं तो आपको हर महीना इसमें ब्याज भी मिलेगा। आइए सब कुछ जानते हैं खबर के बारे में, पूरी खबर है क्या। तो बात करते हैं दोस्तों मिनिमम बैलेंस के बारे में। जो खबर आया है मिनिमम बैलेंस लिमिट फिक्स। जी हाँ दोस्तों, बता दें एसबीआई हो, पीएनबी हो या फिर एचडीएफसी बैंक ग्राहकों के लिए जो है मिनिमम बैलेंस लिमिट हुआ तय। जी हाँ दोस्तों, 11 अगस्त 2025 का लेटेस्ट खबर है। इन सारे बैंकों ने जो है अपना अपना नियम यहाँ पे ले आया है। आइए जानते हैं बैंकिंग से रिलेटेड जो खबर आ रही है, क्या खबर कह रही है, आइए जानते हैं। बात करते हैं भारतीय बैंकिंग जगत में पिछले कुछ वर्षों से जो है ग्राहकों के कल्याण हेतु अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। इनमें सार्वजनिक चर्चा और प्रभावशाली परिवर्तन न्यूनतम शेष राशि बाध्यता को लेकर के हुआ है। देश के अग्रणी बैंकों में जो है अपनी ग्राहक केंद्रित नीतियों में व्यापक संशोधन करके जो है आम नागरिकों को जो है वित्तीय सुविधा प्रदान की गई है। आपको बता दें यह पहल जो है विशेषकर समाज और उन वर्गों के लिए जो है लाभप्रदायक सिद्ध होगा आर्थिक तंगी का सामना करते हैं, जो बैंक के निर्णय से देश के वित्तीय समावेशन की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया है। यानी कहना है दोस्तों कि बैंक में जो है मिनिमम बैलेंस अगर आप रखते हैं तो आप जो है बैंक को भी सहयोग कर रहे हैं और पूरे देश को भी सहयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको मिनिमम बैलेंस तय किया गया है। आइए जानते हैं एसबीआई ने क्या अपना रूल रेगुलेशन लाया है। बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की क्रांतिकारी पहल। जी हाँ दोस्तों, बता दें देश के सबसे विशाल सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने 2020 के पश्चात से ही अपने अधिकतर बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि की जो है अनिवार्यता को पूर्णतः समाप्त कर दिया है। इस क्रांतिकारी निर्णय के कारण अब एसबीआई खाताधारकों को अपने खाते में कोई भी निश्चित धनराशि रखने की दबाव नहीं है। तो 2020 से जो है एसबीआई ने ये लागू कर दिया था कि कोई भी मिनिमम बैलेंस हमारा नहीं है, आप कुछ भी बैलेंस रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये एसबीआई ने किया था कब से, 2020 से। लेकिन अभी एसबीआई क्या कर रही है वो भी जान लीजिए। लेकिन इस व्यवस्था के अंतर्गत यदि किसी ग्राहक के खाते की शेष राशि पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तो भी बैंक की ओर से कोई जुर्माना या दंड नहीं लगाया जाता है। यह सुविधा मुख्यतः छात्रों, गृहिणियों, वृद्ध नागरिक और मिनिमम और निम्न आय वर्गों के लोगों के लिए अत्यधिक फायदेमंद है। यानी जो है एसबीआई ने कहा है कि हमने अभी तक कोई भी लिमिट बैलेंस नहीं रखा है। 2020 से पहले रखा था, लेकिन 2020 से लिमिट यहाँ पे हटा दिया है। तो आप मिनिमम बैलेंस कुछ भी रखिए, एसबीआई में कोई दिक्कत नहीं है। आइए जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक क्या कर रही है। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी की ग्राहक का अनुकूल नीति। जी हाँ दोस्तों, बता दें पंजाब नेशनल बैंक ने अगस्त 2025 से अपने ग्राहकों को न्यूनतम शेष राशि के जुर्माने से पूर्ण मुक्ति प्रदान की है। बैंक के अधिकारियों को स्पष्ट मत है कि यह कदम किसानों, लघु व्यवसायी, महिला उद्यमी और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को उत्पन्न बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करने की दिशा में उठाया गया है। पूर्ण व्यवस्था में पीएनबी के ग्राहकों को जो है भौगोलिक स्थिति के अनुसार 400 रुपए से 600 रुपए तक का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता था जब वे निर्धारित न्यूनतम धनराशि को बनाए रखने में असफल होते थे। वर्तमान में यह आर्थिक पूर्णता जो है हटा दिया गया है।
यानी पंजाब नेशनल बैंक ने भी जो है मिनिमम बैलेंस जो है हटा दिया है। पहले मिनिमम बैलेंस इन्होंने रखा था लगभग 500 रुपये शायद रखा था, तो उसमें जो उससे कम कोई रखता था 400 से 600 रुपये तक उनका अतिरिक्त भुगतान यानी जुर्माना लग जाता था। लेकिन अब पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक भी जो है मिनिमम बैलेंस का तय लिमिट जो है हटा दिया है। अब कुछ भी बैलेंस रखिए 100, 200, 500 कोई दिक्कत नहीं है। तो पीएनबी भी जो है बहुत ही अच्छा काम किया है, खास करके उन लोगों के लिए किया है जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, जो गृहिणी हैं, उनके लिए। बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की मौजूदा व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, बता दें निजी बैंकिंग क्षेत्र की प्रतिष्ठान संस्थान एचडीएफसी बैंक में भी अभी न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता विद्यमान है। इस बैंक में भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर न्यूनतम शेष राशि का विभाजन इस प्रकार किया गया है। यानी ये एचडीएफसी बैंक क्या है, एक प्राइवेट बैंक है, इसीलिए ये न्यूनतम बैलेंस जो है रखा गया है कि इनका न्यूनतम बैलेंस आपको रखना होगा, वरना आपको पेनल्टी लग जाएगा। महानगरों में जो है 10,000 रुपए। जी हाँ, देख सकते हैं महानगरों में आपको 10,000 रुपया जो है रखना पड़ता है न्यूनतम बैलेंस। अर्ध नगरीय क्षेत्र में 5,000 रुपये न्यूनतम बैलेंस रखना होगा। वहीं ग्रामीण अंचल क्षेत्र में जो है 2,500 रुपये न्यूनतम बैलेंस आपको रखना होगा। यदि कोई ग्राहक निर्धारित धनराशि को बनाए रखने में विफल रहता है तो उसे 600 रुपये अथवा कमी का जो है 6% न्यूनतम हो तो उसे जुर्माना के रूप में देना पड़ता है। एचडीएफसी बैंक के बचत खातों में वार्षिक ब्याज दर जो है 3% है, जो दैनिक औसत शेष राशि से आधार पर तिमाही आधार पर प्रदान की जाती है। यानी एचडीएफसी बैंक का कहना है कि महानगर में अगर आप मेट्रो सिटी में 10,000 रखना होगा, अर्ध नगरीय क्षेत्र में 5,000 मिनिमम बैलेंस और ग्रामीण क्षेत्र में 2,500 रखना होगा। उससे कम रखते हैं तो 600 रुपया ब्याज आपका जो है पेनल्टी लगेगा, या फिर 6%। 6% का मतलब जितना आपका कम रहेगा, मान लीजिए 2,500 रुपया रखना है, आपका कितना है 1,000 रुपया ही बैलेंस है, 1,500 रुपया कम है, 1,500 का 6% ब्याज लग जाएगा। ठीक है, 6% आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो ये जो है एचडीएफसी बैंक का नियम कानून है। तो इस तरह से देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक में अगर आपका खाता है तो आपको मिनिमम बैलेंस रखना होगा। भविष्य की संभावनाएं। जी हाँ दोस्तों, इन परिवर्तनों से स्पष्ट है कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था धीरे धीरे अधिक ग्राहक केंद्रित बनाती जा रही है और यह रुझान वित्तीय समावेश को बढ़ावा देता है और समाज के हर वर्गों को मुख्य धारा की बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने में सहायता करता है। तो इन्होंने कहा रहा है कि जो है मिनिमम बैलेंस का जो हिसाब किताब है वो पीएनबी और एसबीआई ने हटा दिया है। इससे क्या होगा कि गरीब से गरीब लोग और सब लोग जो है बैंक से जुड़ेंगे और बैंक के बारे में जानेंगे और भारत को पूरा जो है फायदा होगा बैंकिंग क्षेत्र में। इसीलिए मिनिमम बैलेंस हटा दिया है। लेकिन एचडीएफसी जो है मिनिमम बैलेंस की सीमा अभी रखी हुई है। तो जिनका एचडीएफसी में बैंक में खाता है वो मिनिमम बैलेंस जरूर रखिएगा, वरना आपको 600 रुपये पेनल्टी लग सकता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों। कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।